Hi everyone, my name is Deepika Dimri. Welcome back to this channel. Actually, I have done the videos in my previous videos. I was talking about Renaissance. We also called it Renaissance. If we talk, the pronunciation is Renaissance, right? तो हम रेनेसेंस की बात कर रहे थे. रेनेसेंस में हमने पढ़ा था तीन फेज़ होते हैं. सबसे पहला होता है आपका प्रेपरेशन, जिसे हम डान कहते हैं या जिसको हम भोर कहते हैं, मतलब जिस समय रेनेसेंस तैयार हो रहा था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फिर दूसरा पीरियड आया जिस समय रेनेसेंस थोड़ा हाइट पे गया, मतलब पीक पे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ. तो उस पीरियड को भी दो पीरियड में बांटा गया. एक तो हो गया आपका एलिजाबेथन पीरियड और दूसरा हो गया आपका जैकोबियन पीरियड. आई विल डिस्कस इट इन द लेटर वीडियोस इन डिटेल. उसके बाद तीसरा आया रेनेसेंस का. एक टाइम पे ऐसा हुआ कि रेनेसेंस बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने हाइट ऊंचाइयां प्राप्त की. लेकिन उस ऊंचाइयों के बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि उसका डिफॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ. दैट इज़ व्हाट द थर्ड फेज वॉज ऑफ रेनेसेंस, द डिक्लाइन ऑफ रेनेसेंस. और डिक्लाइन भी दो भागों में बांटा गया. एक कैरोलाइन एज कहा गया और दूसरे को कहा गया कॉमनवेल्थ एज. तो ये कंप्लीट जो डायग्राम है, जो फिगर है, ऑलरेडी आई हैव मैंशनड इन माय शॉर्ट वीडियोस. यू कैन गो थ्रू इट देयर. आज हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे एज पर योर कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम्स. एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, ऑन दैट बेसिस आई हैव फ्रेम्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेनेसेंस. और रेनेसेंस में भी प्रेपरेशन, जो पहला हिस्सा है प्रेपरेशन, या जिसे हम बोलते हैं डान, भोर हिंदी में जिसे बोलते हैं, हम तैयार हो रहा था रेनेसेंस, उस पीरियड की बात करेंगे. Before moving on to this video, I would like to inform you, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड. मतलब आप इसको ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है. आप प्लीज़ इसको पढ़िए पूरा, जितना आपको इस सेशन में वीडियो में बताया गया है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है. एंड लेटेस्ट अभी आप देख रहे हैं, द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर LT एग्ज़ाम्स, it's going to be very helpful to them, and of course to the one who are doing their academics. So let's begin without wasting our time. तो प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, तो जो ये प्रेपरेशन था रेनेसेंस का, इसका जो पीरियड था, इट वाज अबाउट 1500 टू 1558. 1500 से 1558 तक के पीरियड को प्रेपरेशन ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है. तैयार था उस समय, रेनेसेंस तैयार हो रहा था, शुरुआत हो रही थी. ये जो रेनेसेंस की जो बात अगर हम करें, तो देयर वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन. एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने सबसे पहले, अब पहले तो आप ये जानिए कि वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे कौन. उनका नाम था जूलस मिचेलेट. पहले हिस्टोरियन, फ्रेंच हिस्टोरियन जिनका नाम था जूलस मिचेलेट. इन्होंने किताब लिखी हिस्टोरिया डी फ्रांस. कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया डी फ्रांस. इस बुक में सबसे पहले रेनेसेंस का जिक्र आया. मतलब रेनेसेंस वॉज नरेटेड इन दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम. इससे पहले रेनेसेंस की कोई बात नहीं थी. जब ये पीरियड आया, तो इस पीरियड में प्रेपरेशन के टाइम पे या डॉन के टाइम पे जूलियस मिचेलेट ने अपनी किताब हिस्टोरिया डी फ्रांस में रेनेसेंस का जिक्र किया. आई होप इट्स क्लियर टू यू. और इसी पीरियड में, इसी जो प्रेपरेशन का जो पीरियड था, इसमें 1453, कुछ बुक्स में ये 14th सेंचुरी भी दिया गया है. तो ये जो एक इसमें एक घटना हुई थी. अगर हम 1453 की बात करें, तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी. दैट वाज द हिस्टोरिकल इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन दिस एज और इन दिस पीरियड और इन दिस ईयर. वहाँ पर से ओरिजिन ऑफ रेनेसेंस की शुरुआत हुई. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें आगे बताया गया है, अब वो हम जो बोल रहे, जो वो इंसिडेंट था, वो घटना थी 1453 में, 1453, या आप कह सकते हो 14th सेंचुरी. इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज़ गिवन लाइक दैट. तो 14th सेंचुरी या 1453 में वो घटना क्या थी, उस घटना को थोड़ा समझिए.
वो घटना इस तरीके से थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक राजा थे उस टाइम, इनको कैप्चर कर लिया गया था बाय टर्क्स, मतलब टर्क्स ने इन पे अटैक कर दिया था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह पर रहने वाले जितने भी स्कॉलर्स थे, ज्ञानी थे, वे टर्क्स के अटैक की वजह से भाग गए। तो ये कहाँ भागे? अब आपको मैं बात बताऊँ तो स्कॉलर्स क्या थे उस पीरियड में, जो राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, जो पोइट्स थे, जो लिखते पढ़ते थे लिटरेरी को, वो लोग स्कॉलर्स थे उस टाइम पे। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे, जहाँ पर ये स्कॉलर्स रह रहे थे, टर्क ने जब अटैक किया तो ये क्या हो गए, भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। ये भागे कहाँ? ये पहले इटली गए, उसके बाद ये फ्रांस गए, एंड एट लास्ट दे फाइनली मूव ऑन टू इंग्लैंड इन 1885 में ये इंग्लैंड आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो रेनेसेंस की जो शुरुआत हुई थी, रेनेसेंस कहाँ कहाँ फैला था? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेनेसेंस सबसे पहले कहाँ फैला? तो इट वॉज इन इटली, देन इट वॉज इन फ्रांस, एंड फाइनली इन 1885 ये कहाँ गया? इंग्लैंड में गया। दिस इज द वे हाउ रेनेसेंस flourished in all other part of the countries. Is that clear? इसमें अब हम बात करें, जब हम बार बार रेनेसेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम जब इस पीरियड की बात करें, जब ये भोर का जो प्रेपरेशन था रेनेसेंस का, इसमें रेनेसेंस एक्चुअली हुआ किसका? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हम कहें रेनेसेंस? और आपको पता है रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू, रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, रीअवेकनिंग, रिवाइवल, पुनर्जीवित करना। अब ये किसका पुनर्जीवित किया इन लोगों ने? एक्चुअली इन्होंने ग्रीक और रोमन के कल्चर को और सिविलाइजेशन को, इसको जेनरेट किया दोबारा से इनमें जान ला दी। किसमें? ग्रीक और रोमन के कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और इसी पीरियड में ये भी देखा गया है कि इंडिविजुअलिज्म का बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब इंडिविजुअलिज्म डेवलपमेंट हुआ उसका। हम इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये रेनेसेंस का प्रेपरेशन वाले पार्ट का फीचर है। तो एवरी मैन, मतलब अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो उसका मतलब ये हुआ, एवरी मैन वॉज फ्री टू डू एंड स्पीक व्हाट ही थिंक्स। मतलब हर कोई आदमी, सोचो उस टाइम पे हर कोई व्यक्ति कितना स्वतंत्र था कि वो जो चाहे सोच सकता है, वो जो चाहे बोल सकता है। सो द फ्रीडम वॉज अपार, बहुत ही लिबरल था। तो दैट इज व्हाट इंडिविजुअलिज्म डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ preparation or the dawn of Renaissance. We will continue the next part, remaining part of it in the next video, because it is going to be lengthy video. आप आज इतना ही कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यूशन करेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एंड ये सारे की फैक्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन गेट द फीडबैक। एंड ऑफ कोर्स, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो अब चैनल में नए हैं उन्हीं से भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस अपलोडेड की जाए, वेदर दे, इसमें शॉर्ट्स तो आई विल नॉट मेक नाउ, आई विल जस्ट मेक लॉन्ग वीडियोज़, एंड आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। टिल देन, बाय, टेक केयर।